क्वेश्चन नंबर 8। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ देख लिया भाई तुमने कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है किसकी? मोटर बोट की जो चाल है, मोटर बोट की चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल या वेग, धारा का वेग या चाल बराबर मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो कह रहा धारा के विपरीत दिशा में धारा के अनुकूल यानी कि अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम अनुकूल चाल बराबर भाई दूरी बटे समय दे रखा, तो मैं दूरी भी दे रखी, दूरी है 80 किलोमीटर की और समय है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होगा कि भाई 80 से 80 गया, तो तुमसे पूछ रहा था गुणा में 60 करना जरूरी है। तो यहाँ जो चाल आई ना धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में धारा के अनुकूल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई, चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जब 60 आई किलोमीटर प्रति घंटा, तो तुम्हें देखना है भाई कि यहाँ इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो यहाँ धारा की चाल आ जाएगी। धारा की चाल बराबर यानी कि जो x दे रखा है, धारा की चाल x बराबर 60 माइनस 45 यानी कि x बराबर तुम्हारा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चालों को आपस में घटा देंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग। अब कह रहा धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगी। भाई मोटर बोट की चाल कितनी है? 45। जब विपरीत दिशा में चलेगी तो 15 घट जाएगी। तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यानी कि समय बराबर दूरी दे रखी तुम्हें 80 और इन दोनों चालों को घटा देंगे आपस में, यानी कि 45 माइनस 15 यानी कि 80 बटे में 30, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 बटे 3 बचा, 3 से 2 8 को कटो तो 2 घंटे तो पूरा आ गया भाई। इसके बाद यहाँ 3 दूनी 6 होगा तो 2 घंटे बचे। 2 घंटे का मिनट बनाए तो 60 से गुणा कर दी और 3 से फिर से काटो भाई 60 को, और मैंने काट लिया। 3 से जाएगा ये 20 बार और 20 दूनी 40 यानी कि इन दोनों की गुणा करके 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे विपरीत दिशा में तय करने में इस दूरी को।